ओम शांति। आज 12 नवंबर 2023 और आज सभी भाई बहनों को दीपोत्सव की बहुत बहुत हार्दिक बधाइयां हो, बधाइयां हो, बधाइयां हो। भारत त्योहारों का देश है और हर त्योहार की अपनी गरिमा है, अपना महत्व है, कोई विशेष संदेश है जो संदेश सबके जीवन में उमंग उत्साह भर देता है। वैसे ये मान्यता जरूर है कि कोई भी शुभ कार्य अमावस्या के दिन नहीं करते हैं, परंतु ये दीपोत्सव का त्योहार घोर अंधेरी रात अमावस्या के दिन ही मनाई जाती है। और सारे भारत भर में तो क्या, सारे विश्व के अंदर प्रकाश उत्सव हो जाता है। हर एक के अंदर इतनी खुशी होती है, उमंग उत्साह होता है। इस दिन के लिए सारे भारत भर में लोग खुशियों का आवाहन करते हैं, नए कपड़े पहन करके एक दूसरे को बधाइयां देते हैं। आज अंधियारी रात पर प्रकाश का विजय हुआ, बुराई पर अच्छाई की जीत हुई और हमेशा सदा सभी खुश रहे। यही मंगल कामना एक दूसरे के प्रति करते हैं। मिठाइयां खिलाते हैं, एक दूसरे को गले मिलते हैं। कितना प्यार चारों ओर वातावरण के अंदर फैला हुआ नजर आता है, जैसे हर एक के अंदर की कोई भी बुरी भावना हो उस दिन समाप्त हो जाती है। भावार्थ यही है, भारत के अंदर जितने भी त्योहार है, हर त्योहार अपने अपने समय पर और विशेष दिन पर होते हैं। और इसीलिए चाहे वो प्रथम दिन हो मास का, चौथ का दिन हो या अष्टमी हो, नवमी हो, एकादशी हो या पूर्णमासी हो या अमावस्या हो, यही संदेश मिलता है, कोई भी दिन बुरा नहीं होता है। हर अंधियारी रात के बाद भी सभी के मन में ये आशा की किरण होती है कि अब दिन बदल रहे हैं, अब नई उमंगों के साथ, नए विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। अब अंधियारी रात समाप्त हुई और अब प्रकाश या उजाले का समय सहजता से जीवन में आवाहन करते हैं। तो इसीलिए हर दिन बहुत अच्छा दिन है, कोई दिन बुरा है ही नहीं और हर दिन कोई ना कोई संदेश जरूर देता है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अव्यक्त मधुर महावाक्य। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 22 मार्च 1996 को सुनाए थे, जिसका विशेष शीर्षक है ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी, सब प्रश्नों से पार, सदा प्रसन्न चित्त रहना। आज सर्व प्राप्ति दाता बाप दादा अपने सर्व प्राप्ति स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। बाप दादा द्वारा प्राप्तियां तो बहुत हुई है, जिसका अगर वर्णन करो तो बहुत है, लेकिन लंबी लिस्ट बताने के बजाय
यही वर्णन करते हैं कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु इस ब्राह्मण जीवन में। इतनी अथाह प्राप्ति बाप दादा द्वारा हम बच्चों को हुई है, जो लिस्ट निकालने जाओ तो भी निकल नहीं पाएंगी। इसीलिए यही कहा जाता, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु इस ब्राह्मण जीवन में। तो बाप दादा देख रहे हैं कि प्राप्तियां तो बहुत है, लंबी लिस्ट है ना। तो जिसको सर्व प्राप्तियां है उसकी निशानी प्रत्यक्ष जीवन में क्या दिखाई देगी? इतनी प्राप्तियां जिसको हो उसके प्रत्यक्ष जीवन में क्या निशानी दिखाई देंगी? वह जानते हो ना, सर्व प्राप्तियों की निशानी है सदा उसके चेहरे और चलन में प्रसन्नता की पर्सनालिटी दिखाई देगी। बाबा कहे सदा उसके चेहरे और चलन में प्रसन्नता की पर्सनालिटी दिखाई देगी। पर्सनालिटी ही किसी को भी आकर्षित करती है। पर्सनालिटी ही ऐसी होती है जो किसी का भी ध्यान आकर्षित करता है। तो जो सर्व प्राप्ति संपन्न है उसकी निशानी सदा उसके चेहरे और चलन में प्रसन्नता की पर्सनालिटी जरूर दिखाई देगी। तो सर्व प्राप्तियों की निशानी प्रसन्नता की पर्सनालिटी है, जिसको संतुष्टता भी कहते हैं। इसीलिए जहां प्रसन्नता है वहां सुकून है, संतुष्टता है। लेकिन आजकल चेहरे पर जो सदा प्रसन्नता की झलक देखने में आवे वह नहीं दिखाई देती। बाबा रिजल्ट भी दे देता है कि बाबा जो देखना चाहता है सदा प्रसन्नता, तो क्या कहा बाबा ने, आजकल चेहरे पर जो सदा प्रसन्नता की झलक देखने में आवे वह नहीं दिखाई देती। कभी प्रसन्न चित्त और कभी प्रश्न चित्त, दो प्रकार के हैं। एक है जरा सा परिस्थिति आई तो प्रश्न चित्त, प्रसन्न चित्त जो होगा उसके जीवन में संतुष्टता होगी, तो चेहरे पर भी वो भाव होगी। लेकिन आजकल बाबा ने दो बातें देखी, एक है जो प्रसन्नता और दूसरा है प्रश्नचित्त। तो बाबा कहे एक है जरा सी परिस्थिति आई तो प्रश्नचित्त, क्यों, क्या, कैसे, कब, ये प्रश्नचित्त, और प्राप्ति स्वरूप सदा प्रसन्नचित्त होंगे। तो ये दो भाव बाबा ने देखे। ये दो प्रकार के बच्चे हैं, एक है सदा प्रसन्न चित्त, दूसरे हैं थोड़ी सी परिस्थिति आई नहीं कि प्रश्न आरंभ हो जाते हैं, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। तो ये दो प्रकार के भाव चेहरे और चलन में दिखाई देते। उसको कभी भी किसी भी बात में क्वेश्चन, प्रश्न नहीं होगा। इसको जो सदा प्रसन्न होंगे उसको कभी भी किसी भी बात में क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि सर्व प्राप्तियों से संपन्न है। तो यह क्यों, क्या जो है वह हलचल है। जो संपन्न होता है उसमें हलचल नहीं होती है, जो खाली होता है उसमें हलचल होती है। तो इसीलिए दो भाव, तो दो प्रकार के चेहरे में भी या प्रैक्टिकल जीवन में भी उनकी स्थिति होती है। जो प्रश्नचित होंगे वो प्राप्तियों से संपन्न नहीं तो हलचल में होंगे, और जो संपन्न होगा वो कभी हलचल में नहीं होगा। तो अपने आप से पूछो कि मैं सदा प्रसन्नचित रहती हूं, वह रहता हूं, कभी कभी नहीं, सदा। बाबा कहे अपने को पूछो कि मैं क्या सदा प्रसन्नचित रहती हूं, रहता हूं, या कभी कभी, सदा नहीं।
फिर बाबा ने देखा 10 वर्ष वाले तो सदा होंगे या नहीं, हाँ नहीं करते, सोच रहे हैं। प्रसन्नता अगर कम होती है तो उसका कारण प्राप्ति कम। जो सदा प्रसन्न चित है तो सर्व प्राप्ति संपन्न है। तो अगर प्रसन्नता कम है इसका मतलब है प्राप्ति भी कम है, और प्राप्ति कम का कारण कोई ना कोई इच्छा है। देखो बाबा का इक्वेशन कैसे जाता है, प्रसन्नता कम, खालीपन है, तो प्राप्ति नहीं है, हलचल वाली स्थिति है, और प्राप्ति कम है उसका कारण कोई ना कोई इच्छा है, और इच्छा का फाउंडेशन ईर्ष्या और अप्राप्ति है। इच्छा का फाउंडेशन ईर्ष्या, किसी और का देखा तो अंदर ईर्ष्या का भाव आया, ये मेरे पास नहीं है, और अप्राप्ति की फीलिंग आने लगी। बहुत सूक्ष्म इच्छाएं अप्राप्ति के तरफ खींच लेती है। फिर रॉयल रूप में यही कहते हैं कि मेरी इच्छा नहीं है। बाबा कहे रॉयल रूप में यही कहते, मेरी इच्छा नहीं है, लेकिन हो जाए तो अच्छा है। इच्छा अंदर में है तो क्या कहते हैं, रॉयल रूप से कहते हैं। सूक्ष्म इच्छाएं अंदर में है तो कहते हैं मेरी इच्छा नहीं है, लेकिन हो जाए तो अच्छा है। लेकिन जहां अल्पकाल की इच्छा है वहां अच्छा हो नहीं सकता। तो चेक करो, चाहे ज्ञान के जीवन में, ज्ञान के रॉयल रूप की इच्छाएं, चाहे मोटे रूप की इच्छाएं, अभी देखा जाता है कि मोटे रूप की इच्छाएं समाप्त हुई है, लेकिन रॉयल इच्छाएं ज्ञान के बाद सूक्ष्म रूप में रही हुई है, वह चेक करो। तो बाबा हमारा ध्यान खिंचवाते हैं, मोटे रूप की इच्छाएं तो समाप्त हो गई, लेकिन रॉयल रूप की सूक्ष्म इच्छाएं अभी रही हुई है, उसको चेक करो। क्योंकि बाप दादा अभी सभी बच्चों को बाप समान, संपन्न, संपूर्ण बनाना चाहते हैं। जिससे प्यार होता है उसके समान बनना कोई मुश्किल बात नहीं होती है। तो बाबा का तो हमारे साथ प्यार है, तो बाबा की चाहना तो यही है सब बच्चे बाप समान संपूर्ण बने। तो बाबा कहे जहां प्यार है वहां तो मुश्किल नहीं। तो बाप दादा से सबका बहुत प्यार है। बाबा पूछते हैं तो बाप दादा से सबका बहुत प्यार है या प्यार है, बहुत प्यार है या प्यार है। तो सभी ने उत्तर दिया बहुत प्यार है। तो बाबा कहे पक्का? तो प्यार के पीछे त्याग करना या परिवर्तन करना क्या बड़ी बात है। कहा बाबा ला करके खड़ा कर देते हैं कि प्यार के पीछे त्याग करना या परिवर्तन करना क्या बड़ी बात है। तो सभी ने कहा नहीं, तो पूरा त्याग किया है। जो बाप कहता है, जो बाप चाहता है वह किया है, सदा किया है, कभी कभी से काम नहीं चलेगा। वो त्याग परिवर्तन सदा किया है, कभी कभी से काम नहीं चलेगा। सदा का राज्य भाग्य प्राप्त करना है या कभी कभी का, सदा का चाहिए ना। तो सदा प्रसन्नता और कोई भी भाव चेहरे पर व चलन में दिखाई नहीं दे। तो बाबा की चाहना है सदा प्रसन्नता, उसके अलावा और कोई भाव चेहरे पर या चलन में नहीं होना चाहिए। कभी कभी कहते हैं ना, आज बहन जी या भाई जी का मूड और है। देखने वाले तो देखते ही है, तो देखने के बाद क्या कहते हैं, आज बहन जी का या भाई जी का मूड और है। आप भी कहते हो आज मेरा मूड और है, तो इसको क्या कहेंगे, सदा प्रसन्नता हुई
कई बच्चे प्रशंसा के आधार पर प्रसन्नता अनुभव करते हैं। ये बहुत सूक्ष्म बात की तरफ बाबा हमारा ध्यान खींचता है कि कई बच्चे प्रशंसा के आधार पर प्रसन्नता अनुभव करते हैं, लेकिन वह प्रसन्नता अल्पकाल की है। आज है, कुछ समय के बाद समाप्त हो जाएगी। प्रशंसा थोड़ी समय के लिए ही होती है, सदा तो कोई प्रशंसा नहीं करता है। तो इसीलिए बाबा कहे आज है, कुछ समय के बाद समाप्त हो जाएगी। तो यह भी चेक करो कि मेरी प्रसन्नता प्रशंसा के आधार पर तो नहीं है। तो पहला अप्रसन्नता का कारण बताया बाबा ने, इच्छा। दूसरा कारण बाबा बताते हैं प्रशंसा। तो देखो, चेक करो, मेरी प्रसन्नता प्रशंसा के आधार पर तो नहीं है। जैसे आजकल, नहीं तो क्या होगा, अब उसका रिजल्ट बाबा बताते, अगर प्रशंसा के आधार पर प्रसन्नता है तो। जैसे आजकल मकान बनाते हैं ना, तो सीमेंट के साथ रेत की मात्रा ज्यादा डाल देते हैं, मिक्स करते हैं। तो यह भी ऐसा ही है जो फाउंडेशन मिक्स है। प्रसन्नता का फाउंडेशन मिक्स है, यथार्थ नहीं। तो जरा सा परिस्थिति का तूफान आता है, वह किसी भी प्रकार की हलचल होती है, तो प्रसन्नता को समाप्त कर देती है। तो ऐसा फाउंडेशन तो नहीं है। बाबा कहिए चेक करो, ऐसा फाउंडेशन तो नहीं है। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है, अब फिर से अंडरलाइन कर रहे हैं कि रॉयल रूप की इच्छा का स्वरूप नाम, मान और शान है। रॉयल रूप की इच्छा का स्वरूप नाम, मान और शान है। आधार सर्विस का लेते हैं, सर्विस में नाम हो, लेकिन जो नाम के पीछे सेवा करते हैं उनका नाम अल्पकाल के लिए तो हो जाता है, लेकिन बहुत अच्छा सर्विसेबल है, बहुत अच्छा आकर्षण करने वाला है। लेकिन बाबा कहे अल्पकाल के लिए नाम हो जाता कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा सर्विसेबल है, बहुत अच्छा आकर्षण करने वाले हैं, लेकिन नाम के आधार पर सेवा करने वाले का उच्च पद में नाम पीछे हो जाता है। कर्म की गुह्य गति बाबा ने बताई कि नाम के आधार पर सेवा करने वाले का उच्च पद में नाम पीछे हो जाता है, क्योंकि कच्चा फल खा लिया। नाम हो गया, प्रशंसा हो गई, तो ये कच्चा फल खा लिया, पका नहीं। वो फल पका ही नहीं, तो पक्का फल कहाँ खाएंगे? कच्चा खा लिया, यहां ये कच्चा खा लिया, पकने ही नहीं दिया, तो सतयुग में तो नहीं मिलेगा। इसलिए बाबा कहे नाम पीछे हो जाता है, तो पक्का फल कहाँ खाएंगे? कच्चा खा लिया, अभी अभी सेवा की, अभी अभी नाम पाया, तो यह कच्चा फल है। या इच्छा रखी कि सेवा तो मैंने बहुत की, सबसे ज्यादा सेवा के निमित्त मैं हूं, ये नाम के आधार पर सेवा हुई, इसे कहेंगे कच्चा फल खाने वाले। तो कच्चे फल में ताकत होती है क्या? पूछते बाबा। वह सेवा की, तो सेवा के रिजल्ट में मेरे को मान मिलना चाहिए। अच्छा, नाम के बाद फिर मान मिलना चाहिए। सेवा की तो मुझे मान मिलना चाहिए। ये मान नहीं, लेकिन अभिमान है। अभिमान को पोषने वाली बात है कि मुझे मान मिलना चाहिए, माना ये अभिमान का पोषण है। इसीलिए बाबा कहे मान नहीं, लेकिन अभिमान है। और जहां अभिमान है वहां प्रसन्नता रह नहीं सकती। सबसे बड़ा शान, बाप दादा के दिल में शान प्राप्त करो। सबसे बड़ी शान बाप दादा के दिल में शान प्राप्त करो।
आत्माओं के दिल में अगर शान मिल भी गया तो आत्मा स्वयं ही लेने वाली है। मास्टर दाता है, दाता नहीं। तो शान चाहिए तो सदा बाप दादा के दिल में अपना शान प्राप्त करो। सदा बाप दादा के दिल में अपना शान प्राप्त करो। ये सब रॉयल इच्छाएं प्राप्ति स्वरूप बनने नहीं देती है। इसीलिए प्रसन्नता की पर्सनालिटी सदा चेहरे और चलन में दिखाई नहीं देती है। बाबा कहे जहां रॉयल रूप से नाम मान और शान की इच्छा है तो वो प्रसन्नता की पर्सनालिटी सदा चेहरे और चलन में दिखाई नहीं देती है। फिर बाबा आगे बताते, किसी भी परिस्थिति में प्रसन्नता की मूड परिवर्तन होती है तो सदा काल की प्रसन्नता नहीं कहेंगे। ब्राह्मण जीवन की मूड कैसी होनी चाहिए? ब्राह्मण जीवन की मूड सदा चीयरफुल और केयरफुल। मूड बदलना नहीं चाहिए, सदा चीयरफुल केयरफुल। फिर रॉयल रूप में कहते हैं, क्या कहते हैं? आज मुझे बड़ी एकांत चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि सेवा व परिवार से किनारा करना चाहते हैं और कहते हैं शांति चाहिए, एकांत चाहिए। आज मूड मेरा ऐसा है तो मूड नहीं बदली करो। कारण कुछ भी हो लेकिन आप कारण को निवारण करने वाले हो कि कारण में आने वाले हो। पूछते बाबा, कारण का निवारण करने वाले हो या कारण में आने वाले हो? निवारण करने वाले। ठेका क्या लिया है? पूछते बाबा, ठेका क्या लिया है? कॉन्ट्रैक्टर हो ना, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट लिया है कि प्रकृति की मूड भी चेंज करेंगे। प्रकृति को भी चेंज करना है ना, तो प्रकृति को परिवर्तन करने वाले अपने मूड को नहीं परिवर्तन कर सकते। बाबा कहे आपका तो कॉन्ट्रैक्ट है सारी दुनिया को सतो प्रधान बनाना, प्रकृति सहित। तो जो प्रकृति को परिवर्तन करने वाले हैं वो क्या अपने मूड को परिवर्तन नहीं कर सकते? मूड चेंज होती है कि नहीं? कभी कभी होती है। फिर कहेंगे सागर के किनारे पर जाकर बैठते हैं, ज्ञान सागर नहीं, स्थूल सागर। फॉरेनर्स ऐसे करते हैं ना। या कहेंगे आज पता नहीं अकेला अकेला लगता है, तो बाप का कंबाइंड रूप कहाँ गया? पूछते बाबा, कंबाइंड रूप में है तो कंबाइंड रूप कहाँ गया? अलग कर दिया, कंबाइंड से अकेले हो गए। क्या इसी को प्यार कहा जाता है? बाबा पूछते हैं कंबाइंड से अकेले हो गए, क्या इसी को प्यार कहा जाता है? तो किसी भी प्रकार का मूड एक होता है मूड ऑफ, वह है बड़ी बात। लेकिन मूड परिवर्तन होना यह भी ठीक नहीं। मूड ऑफ वाले तो बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के खेल दिखाते हैं। जिसका मूड ऑफ हो जाता, बाबा कहे वो तो बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के खेल दिखाते हैं। बाप दादा देखते हैं बड़ों को बहुत खेल दिखाते हैं या अपने साथियों को बहुत खेल दिखाते हैं। ऐसा खेल नहीं करो क्योंकि बाप दादा का सभी बच्चों से प्यार है। बाप दादा यह नहीं चाहता कि जो विशेष निमित्त है वह बाप समान बन जाए और बाकी बने या नहीं बने, नहीं। बाबा की चाहना तो यही है सभी बच्चे बने। ये नहीं कि जो निमित्त है वही बने बाकी नहीं बने, नहीं। सबको समान बनाना ही है, यही बाप दादा का प्यार है। तो प्यार का रिस्पॉन्ड देने आता है कि नाज नखरे से रिटर्न करते हो।
कभी नाज नखरे दिखाते और कभी समान बन के दिखाते हैं। अभी वह समय समाप्त हुआ। अभी डायमंड जुबली मना रहे हो ना, इसलिए बाबा कहे वो नाज नखरों वाला समय समाप्त हुआ। तो 60 साल के बाद वैसे भी वानप्रस्थ शुरू होता है, तो अभी छोटे बच्चे नहीं हो, अभी वानप्रस्थ अर्थात सब कुछ जानने वाले अनुभवी आत्माएं हो, नॉलेजफुल हो, पावरफुल हो, सक्सेसफुल हो। नॉलेजफुल हो, पावरफुल हो, सक्सेसफुल हो। 60 साल के बाद तो बाबा कहे वैसे भी वानप्रस्थ अवस्था और अनुभवी, तो अनुभवी नॉलेजफुल हो, पावरफुल हो, सक्सेसफुल हो। जैसे सदा नॉलेजफुल हो ऐसे पावरफुल और सक्सेसफुल भी हो ना। सदा नॉलेजफुल ऐसे सदा पावरफुल, सदा सक्सेसफुल। कभी कभी सक्सेसफुल क्यों नहीं होते, उसका कारण क्या है? वैसे सफलता आप सबका जन्मसिद्ध अधिकार है। कहते हो ना, सिर्फ कहते हो या मानते भी हो, तो क्यों नहीं सफलता होती है? कारण क्या है? जब अपना जन्मसिद्ध अधिकार है, तो अधिकार प्राप्त होने में, अनुभव होने में कमी क्यों? कारण क्या? बाप दादा ने देखा है, मेजॉरिटी अपने कमजोर संकल्प पहले ही इमर्ज करते हैं। क्या कमजोर संकल्प इमर्ज कर देते हैं? क्यों सक्सेसफुल नहीं होते हैं सदा? उसका कारण बाबा बताते कि मेजॉरिटी अपने कमजोर संकल्प पहले ही इमर्ज करते हैं। पता नहीं होगा या नहीं, तो यह अपना ही कमजोर संकल्प प्रसन्न चित्त नहीं, लेकिन प्रश्न चित्त बनाता। पता नहीं तो नेचुरल है, पता नहीं तो माना कोई ना कोई क्वेश्चन होगा, तो प्रसन्नता समाप्त तो हो जाती है। होगा नहीं होगा, क्या होगा, पता नहीं, ये संकल्प दीवार बन जाती है और सफलता उस दीवार के अंदर छिप जाती है। इसलिए सदा सफलता मूर्त नहीं बनते। निश्चय बुद्धि विजयी, ये आपका स्लोगन है ना। सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। दूसरा बाबा का निश्चय बुद्धि विजयी, ये आपका स्लोगन है ना। जब ये स्लोगन अभी का है, भविष्य का नहीं है, वर्तमान का है, तो सदा प्रसन्न चित्त रहना चाहिए या प्रश्न चित्त? तो माया अपने ही कमजोर संकल्प की जाल बिछा लेती है और अपने ही जाल में फंस जाते हैं। बाबा कहे माया अपने ही कमजोर संकल्प की जाल बिछा लेती है और अपने ही जाल में फंस जाते हो। विजय है ही, इससे इस कमजोर जाल को समाप्त करो। माया की बिछाई हुई एक कमजोर संकल्प की जाल को समाप्त करने की विधि है, मैं विजयी हूं ही, विजयी है ही, इससे इस कमजोर जाल को समाप्त करो। हंसो नहीं, लेकिन समाप्त करो। समाप्त करने की शक्ति है? पूछते बाबा। समाप्त करने की शक्ति है, धीरे धीरे नहीं करो, फट से सेकंड में इस जाल को बढ़ने नहीं दो। अगर एक बार भी इस जाल में फंस गए ना, तो निकलना बहुत मुश्किल है। बाबा कहे ये अनुमान की जाल, प्रश्नों की जाल, इसमें अगर एक बार फंस गए ना, तो निकलना बहुत मुश्किल है। विजय मेरा बर्थ राइट है, सफलता मेरा बर्थ राइट है। यह है दृढ़ संकल्प। यह बर्थ राइट परमात्मा बर्थ राइट है, कोई मनुष्य द्वारा दिया हुआ अधिकार नहीं है। ये परमात्मा बर्थ राइट है, इसको कोई छीन नहीं सकता। ऐसा निश्चय बुद्धि सदा प्रसन्न चित्त सहज और स्वतः रहेगा।
ऐसा निश्चय बुद्धि जो होगा, मैं सदा विजयी हूं ही, ऐसा निश्चय बुद्धि सदा प्रसन्न चित्त सहज और स्वतः रहेगा। मेहनत करने की भी जरूरत नहीं। असफलता का दूसरा कारण, पहला कारण कमजोर संकल्प, दूसरा कारण असफलता का दूसरा कारण क्या है? आप लोग दूसरों को भी कहते हो कि समय, संकल्प, संपत्ति सब सफल करो। तो सफल करना अर्थात सफलता पाना। प्रकाश मणि दादी हमेशा कहती थी 5 स सफल करो, समय, संकल्प, संपत्ति, श्वास और शक्ति। ये पांचों स को सफल करो। तो सफल करना अर्थात सफलता पाना। सफल करना ही सफलता का आधार है। अगर सफलता नहीं मिलती तो जरूर कोई ना कोई खजाने को सफल नहीं किया है, तब सफलता नहीं मिली। खजानों की लिस्ट तो जानते हो ना, तो चेक करो कौन सा खजाना सफल नहीं किया, व्यर्थ गंवाया, तो स्वतः ही सफलता प्राप्त हो जाएगी। तो पहला कारण कमजोर संकल्प, दूसरा कारण बाबा कहे सफल करो और सफलता पाओ। यह वर्षा अभी है तो वरदान भी है, ये वर्षा भी है तो वरदान भी है। सफल करो और सफलता पाओ। ये वर्षा भी है, खजानों को सफल करो और सफलता पाओ, ये वरदान भी है। तो सफल करना आता है कि नहीं? तो सफलता मिलती है। सफल करना आता है कि नहीं? तो सफलता मिलती है। सफल करना है बीज। सूक्ष्म बात बाबा बताते, सफल करना है बीज और सफलता है फल। अगर बीज अच्छा है तो फल नहीं मिले, ये हो नहीं सकता। सफल करने के बीज में कुछ कमी है, तब सफलता का फल नहीं मिलता। तो क्या करना है? सदा प्रसन्नता की पर्सनालिटी में रहो। प्रसन्न चित्त रहने से बहुत अच्छे अनुभव करेंगे। वैसे भी कोई को प्रसन्न चित्त देखते हो तो कितना अच्छा लगता है। किसी का चेहरा खुशी से खिला हुआ देखते हैं तो कितना अच्छा लगता है। उसके संग में रहना, उसके साथ बात करना, बैठना कितना अच्छा लगता है। और कोई प्रश्न चित्त वाला आ जाए तो तंग हो जाएंगे। तो यह लक्ष्य रखो, क्या बनना है? बाबा कहिए लक्ष्य रखो, क्या बनना है? प्रश्न चित्त नहीं, प्रसन्न चित्त। फिर बाबा कहे आज सीजन का लास्ट दिन है। उस सीजन की 1996 मार्च की मुरली है, तो लास्ट दिन है। तो लास्ट में क्या किया जाता है? कोई यज्ञ भी रचते हैं तो लास्ट में क्या करते हैं? स्वाहा करते हैं ना। तो आप क्या करेंगे? प्रश्न चित्त को स्वाहा करो। बाबा ने एम दे दिया, प्रश्न चित्त ये स्थिति को स्वाहा करो। ये क्यों होता है, ये क्या होता है? नहीं, नॉलेजफुल हो ना, तो क्यों क्या नहीं। तो आज से ये व्यर्थ प्रश्न स्वाहा, आज से ये व्यर्थ प्रश्न स्वाहा। आपका भी टाइम बचेगा और दूसरों का भी टाइम बचेगा। दादियों का भी टाइम इसमें जाता है। यह क्यों, यह क्या, यह कैसे। तो ये समय बचाओ, अपना भी और दूसरों का भी। बचत का खाता जमा करो, फिर 21 जन्म आराम से खाओ पियो मौज करो। बाबा कहे बचत का खाता जमा करो, फिर 21 जन्म आराम से खाओ पियो मौज करो। वहां जमा नहीं करना पड़ेगा। तो स्वाहा किया कि सोचेंगे? बाबा को तो हर चीज इमीडिएटली इंस्टेंट चाहिए।
तो बाबा कहे तो स्वाहा किया कि सोचेंगे? सोचना है, भले सोच लो, अपने से पूछ लो ये कैसे होगा, ये कर सकेंगे या नहीं, ये 1 मिनट में सोच लो। समय भी बाबा बहुत कम देता, 1 मिनट में सोच लो, पक्का काम कर लो। अपने से जितने भी प्रश्न पूछने हो वह 1 मिनट में पूछ लो। पूछ लिया, स्वाहा भी कर लिया या सिर्फ प्रश्न पूछ लिया? आगे के लिए प्रश्न खत्म। बाबा स्टैम्प भी लगा देते हैं, आगे के लिए प्रश्न खत्म। फिर बाबा ने 1 मिनट साइलेंस की ड्रिल कराई। और साइलेंस के ड्रिल के बाद बाबा पूछते हैं खत्म किया? तो सभी ने कहा हाँ जी। ऐसे ही नहीं हाँ कर लेना, ऐसे ही नहीं हाँ कर लेना। जब बहुत काल का अनुभव है कि प्रश्न चित्त अर्थात परेशान होना और परेशान करना, प्रश्न चित्त बनते ही खुद भी परेशान, दूसरों को भी परेशान करते। अच्छी तरह से अनुभव है ना, तो अपने निश्चय और जन्म सिद्ध अधिकार की शान में रहो तो परेशान नहीं होंगे। जब इस शान से परे होते हो तभी परेशान होते हो। समझा? अच्छी तरह से समझा कि अभी कहेंगे हाँ समझा, और फॉरेन में जाएंगे तो कहेंगे मुश्किल है, ऐसे तो नहीं। अच्छा, 1 सेकंड में अशरीरी बनना, ये पाठ पक्का है। अभी अभी विस्तार, अभी अभी सार में समा जाओ। 1 सेकंड में सार में समा करके अशरीरी बन जाओ। बाप दादा ने पुनः ड्रिल कराई। अच्छा, इस अभ्यास को सदा साथ रखना। चारों ओर के सर्व प्रश्न चित्त से परिवर्तन होने वाले, सदा प्रसन्न चित्त की पर्सनैलिटी वाले श्रेष्ठ आत्माएं, सदा अपने विजयी और जन्म सिद्ध अधिकार के स्मृति में रहने वाले स्मृति स्वरूप विशेष आत्माएं, सदा सफल करने से सहज सफलता का अनुभव करने वाले बाप के समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। जो डबल विदेशी के चारों ओर के 10 वर्ष वाले बच्चे हैं, उन्हों को विशेष मुबारक और याद प्यार। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर बाप दादा की दादियों से मुलाकात है। बाप दादा को आप परिवार के सिरताज निमित्त आत्माओं के लिए क्या निकलता है? दादियां कौन है? परिवार के सिरताज निमित्त आत्माओं के लिए सदा जीते रहो, उड़ते रहो और उड़ाते रहो, ये संकल्प सदा रहता है। ये वरदान कहो सदा बाबा के मन में दादियों के प्रति रहता है। अपने योग की तपस्या के शक्ति से शरीरों को चला तो रहे हो, लेकिन आपसे ज्यादा बाप दादा को ओना रहता है। इसलिए समय प्रमाण फास्ट चक्कर नहीं लगाओ। विशेष दादी जान की बहुत फास्ट चक्कर, एक स्थान दूसरा स्थान तीसरा स्थान, तो बहुत फास्ट चक्कर लगाती है। तो बाबा कहे आपसे ज्यादा बाप दादा को ओना रहता है, इसलिए समय प्रमाण फास्ट चक्कर नहीं लगाओ, आराम से जाओ और आओ, क्योंकि दुनिया की परिस्थितियां अभी फास्ट बदल रही है।
इसलिए सेवा की बाप दादा मना नहीं करते हैं। बाबा सेवा के लिए मना नहीं करते, लेकिन बैलेंस। सभी के प्राण आपके शरीर में है, सभी के प्राण आपके शरीरों में है। तन ठीक है तो सेवा भी अच्छी होती जाएगी। इसलिए सेवा खूब करो, लेकिन ज्यादा धक्का नहीं लगाओ। शरीर को ज्यादा धक्का नहीं लगाओ, थोड़ा धक्का लगाओ। ज्यादा धक्का लगाने से क्या होता है? बैटरी स्लो हो जाती है। इसलिए बैलेंस अभी से रखना आवश्यक है। ऐसे नहीं सोचो यह वर्ष तो कर ले, दूसरा वर्ष पता नहीं क्या है। नहीं, जीना है और उड़ाना है। अभी तो आपका पार्ट है ना, तो अपने पार्ट को समझकर धक्का लगाओ, लेकिन बैलेंस में धक्का लगाओ। ठीक है, फास्ट नहीं बनाओ, एक के बाद एक फास्ट प्रोग्राम नहीं बनाओ। 2 दिन यहां है तो तीसरे दिन वहां है, नहीं। अभी वह टाइम नहीं। जब ऐसा टाइम आएगा तो एक दिन में 4-4 स्थान पर भी जाना पड़ेगा, लेकिन अभी नहीं। अच्छा, आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। दिव्य गुणों के आवाहन द्वारा सर्व अवगुणों की आहुति देने वाले संतुष्ट आत्मा भव। दिव्य गुणों के आवाहन द्वारा सर्व अवगुणों की आहुति देने वाले संतुष्ट आत्मा भव। जैसे दीपावली पर विशेष सफाई और कमाई का ध्यान रखते हैं, ऐसे आप भी सब प्रकार की सफाई और कमाई का लक्ष्य रख संतुष्ट आत्मा बनो। संतुष्टता द्वारा ही सर्व दिव्य गुणों का आवाहन कर सकेंगे। फिर अवगुणों की आहुति स्वतः हो जाएगी। अंदर जो कमजोरियां, कमियां, निर्बलता, कोमलता रही हुई है, उन्हें समाप्त कर अब नया खाता शुरू करो और नए संस्कारों के नए वस्त्र धारण कर सच्ची दीपावली मनाओ। आज का स्लोगन है, बाप के आज्ञाकारी होकर रहो तो गुप्त दुआएं समय पर मदद करती रहेगी। बाप के आज्ञाकारी होकर रहो तो गुप्त दुआएं समय पर मदद करती रहेगी। अच्छा, ओम शांति।